ओम अथ षष्ठोऽध्यायः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भगवान उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निः चाक्रिया। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। यम संन्यासमति परुर्योगं तं विद्य पांडव नहि संन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरुक्षोरमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ास्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रु के शत्रुता में बसता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थिति हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इच्युते योगी समलोष्टाश्च कांचनः। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हैं, वो योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। चुर्वन्मित्रान् अर्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वापि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है।
योगी युज्येत सतमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति छिद्रं नाति नीचम चैलजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, वृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत जितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्याय उद्योगात्म विशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्वान्नवलोकयन्। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मतपरा। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित हुए। युज्यैनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्यस्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तयात्मन्नेवावतिष्ठते निष्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमान्त्यांतिकं यत बुद्धि ग्राहि मतीन्द्रियं
वेत्ते यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वो योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्मणश्चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा इसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। योग न गुताए हुए अर्थात धैर्य से उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनस्सैवेन्द्रिय ग्रामं विनयम्य समन्तता। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं के निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदभिचिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य सदात्मानैव वशं नयेत्। ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिसे शब्दार्थ विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मनसं वैनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और इसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्येनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मैस्पर्शमत्यन्तं सुखमनुसते। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझको वसुदेव ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन
सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हे अर्जुन, योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है। योगी परम श्रेष्ठ माना गया। अर्जुन वाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्यहं न पश्यामि चंचलात्वात् स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिगृहं चलम अभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायता। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय बिभ्रस्तश्चिन्ना भ्रमिउ नश्यति अप्रतिष्ठतो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणापति। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से दष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषता तुदन्या संशयस्यास्य छेदान्युपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं। श्री भगवान वाच पार्थ नैवैह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्धाचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्प्रतं बुद्धि संयोगम लभते पार्वदैहिकम यतते च ततो भूया संसिद्ध्यो गुरुनंदन।
वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते हैवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्ध रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यातमानस्तु योगी संशुद्धि कल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजतो यो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अध्यायः। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री भगवान वाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युजन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातं व्यवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यदतामापि सिद्धानां किंचिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो नलो वायुः प्रवं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रगतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश
मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रगतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ। रसोऽहं न पश्यु कान्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दारवै पौरुषं दृशु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवताम चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्चे मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं ते सुते मयि। और जो शत्रुगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, पर वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। त्रिभिर्गुणमयीर्वा वैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता। देवीं ह्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रबदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रबदन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानासुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर भाव स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे व्रतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको बसते हैं। तेषां ज्ञानी
नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचमं प्रिया। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितिः सयुक्तात्मा ममेवानुत्तमां गतिम्। वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो मदगढ़ मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवन्मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैरहत ज्ञानाः प्रबध्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विधाम्यहम्। जो जो सकाम भक्त जिस भक्त देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामन्यमेव वियतान्नितान्। वो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अंतबंतु फलम तेषां तद्बल्बल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है तथा वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परम भावमजानन्तो ममाव्यमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वो अज्ञानी जन्म समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित था आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णमाध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदित। श्रीमद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेवं। किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयो वसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्गा कर्म संगिता। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहवतां। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं और हे दयधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वसुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कान्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस विभाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्ममैवैष्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में
निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितारं मनोरोढियासमनसुमरेद्या सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूरमध्ये प्रणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वो भक्तयुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुट के माध्यम में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और इस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यात्माना प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारान् मामनुस्मरन् य प्रयाति सदज्जितजद्देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनुर्जुन मामुपेत्य तु काउन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र,
मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम देवो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत तक की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले। अव्यक्ताद्वैव्यक्तः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसा पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तास्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यास सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अतिपरे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्यामि परमम्। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, इस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्याम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल खड्मासावोत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्निभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा खड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रिभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति वेते जगतः शाश्वते मते एकया यत्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः।
क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और पित्रायन मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते स्तुति पार्थ जान्यान्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।